गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप सभी की क्लास के अंदर लेके आया हूँ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की एक और ड्रग के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, डिल्टियाज़म। डिल्टियाज़म के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। डिल्टियाज़म एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है जो कि कैल्शियम चैनल ब्लॉकर के अंदर आती है। ठीक है, ये क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन की बात करें हम, इंट्रोडक्शन की बात करें तो जो डिल्टियाज़म होते हैं लेस पोटेंट होती है टू अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स से लेस पोटेंट होती है। कौन कौन सी अदर ड्रग्स की बात की थी हमने? वेरापामिन और नेफिडिपाइन। इन दो ड्रग्स की बात की थी। इनसे लेस पोटेंट होती है, इन दोनों से लेस पोटेंट होती हैं। ठीक है, इनका जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है स्लो होता है। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम डिल्टियाज़म की बात करें जो कि ये क्या करते हैं, सिंपली ये नेगेटिव आइनोट्रोपिक एक्शन होता है। इफेक्ट, आइनोट्रोपिक इफेक्ट, हमने आइनोट्रोपिक इफेक्ट के बारे में पिछली क्लास के अंदर डिस्कशन किया था। आइनोट्रोपिक इफेक्ट क्या होता है कि ये ऐसे नोड एंड एबी नोड पर जो कंडक्शन हो रहे हैं, आइनोट्रोपिक का मतलब होता है इनके इम्पल्स को इंक्रीज करना, लेकिन नेगेटिव आ गया है तो ये जो इनके जो कंडक्शन है वो कंडक्शन को क्या करता है, स्लो कर देता है। इसकी वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज हो जाता है। इसके साथ साथ में जो टीपीआर है, टेम्परेचर पल्स रेस्पिरेशन है, वो भी डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये इसका कुछ कॉमन सा इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में, क्योंकि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम वेरापामिन की तरह है, तो उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कशन हम नहीं करेंगे यहाँ। फिर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। जो डिल्टियाज़म है उसका 30 to 60 mg, 30 to 60 mg इसका क्या है, टीडीएस ट्वाइस अ डे देते हैं ओरली। दिन में 3 बार देना है, ओरली देना है, और कितना 30 से 60 mg ड्रग्स देना है। इसका ओरल के साथ में आईवी रूट से भी इसको दे सकते हैं। इसके इंजेक्शंस भी बनते हैं, तो ये भी होते हैं 20 to 50 mg होते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी बस ये है कि इसको आईवी रूट से हम दे सकते हैं। ठीक है, डोज के बारे में बाद में आता है, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। साइड इफेक्ट क्या कॉज करती है, ये वेरापामिन की तरह ही इसके साइड इफेक्ट है, सेम एज वेरापामिन। ठीक है, वेरापामिन की तरह साइड इफेक्ट सेम है इसके, जैसे फ्लशिंग, हेडेक, एंकल एडिमा, हाइपोटेंशन, नोजिया, वोमिटिंग एक्सेट्रा। तो इस तरीके से इसके साइड इफेक्ट कुछ इस तरीके के होते हैं, वेरापामिन की तरह ही होते हैं सेम, और ये पोटेंट कम होती है, मतलब इफेक्टिव कम होती है, लेकिन काम तो वेरापामिन की तरह ही करती है। ये कौन सी ड्रग होती है, डाइहाइड्रो पायरिडीन। डाइहाइड्रोपायरिडीन ड्रग्स के ग्रुप में आते हैं। इसके जो इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें हम तो डाइहाइड्रोपायरिडीन होते हैं। ठीक है, तो ये थे डिल्टियाज़म ड्रग्स। इसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना इसमें पेपरों के अंदर नहीं आता है।
ठीक है। इसके बाद हम डिस्कशन करते हैं अब निफिडिपाइन की। निफिडिपाइन ड्रग है जो कि प्रोटोटाइप ड्रग है। प्रोटोटाइप ड्रग, प्रोटोटाइप के बारे में हमने पिछली कक्षाओं में हमने डिस्कशन किया था प्रोटोटाइप ड्रग्स के बारे में। और ये क्या होते हैं, बॉडी के अंदर जाते ही इंटर इन बॉडी, और इसका जो ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है अर्ली स्टार्ट हो जाता है, मतलब एक्शन में बहुत जल्दी आ जाते हैं, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इसका। शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, एक्शन में जल्दी आते हैं, इफेक्टिव ड्रग्स हैं, और इफेक्टिव ड्रग्स हैं। साथ साथ में ये वेरापामिल की तरह वर्क करते हैं। ठीक है, तो कुछ ये इसका इंट्रोडक्शन था। अब हम इसके डोज के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। डोज की हम बात करें तो 5 to 20 mg बीडी और टीडीएस ओरली दे सकते हैं, इसका जो डोज है ये। उसके बाद में इसकी साइड इफेक्ट की बात करें तो ये भी सेम वेरापेमिल की तरह ही इसके साइड इफेक्ट होते हैं। जैसे फ्लशिंग, हेडेक, फ्लशिंग, एंकल एडिमा, हाइपोटेंशन। ये ज्यादा हाइपोटेंशन कॉज करता है, क्योंकि हाइपोटेंशन ज्यादा कॉज करने का इसका कारण होता है क्योंकि ये इफेक्टिवली ये क्या करता है, नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड होते हैं, जो नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड होते हैं एट्रियम को डायलेट करने वाले, तो ये एट्रियम को डायलेट कर देते हैं, और एट्रियम को डायलेट करने से डायरेक्टली एट्रियम को डायरेक्ट इंक्रीज नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड इस एंजाइम को रिलीज करवा देते हैं। इस एंजाइम को रिलीज करने से क्या होता है, एट्रियम डायलेट हो जाता है। एट्रियम डायलेट होने की वजह से जो कार्डियक आउटपुट है वो ब्लड की आउटपुट कम हो जाती है, कार्डियक आउटपुट कम हो जाती है, डिक्रीज द कार्डियक आउटपुट, और डिक्रीज कार्डियक आउटपुट होने की वजह से बीपी फॉल हो जाता है, बीपी कम हो जाती है, बीपी गिर जाती है। तो इस तरीके से है। साथ साथ में ये क्या करता है, टेकीकार्डिया करता है। और इसके साथ साथ में इसके जो एक साइड इफेक्ट और है वो है पाल्पिटेशन। ठीक है, तो ये थे इसके साइड इफेक्ट। क्या क्या कॉज करता है ये, हेडेक, फ्लशिंग, एंकल एडिमा, हाइपोटेंशन की तरीके से कॉज करता है। एट्रियम नाइट्रोयूट्रिक पेप्टाइड की तरह थोड़ा बहुत काम करता है, और ये एट्रियम को डायलेट करके कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करता है और बीपी को कॉज करता है। साथ ही साथ टैकीकार्डिया करता है। अगर जैसे ही ब्लड का हार्ट के अंदर कम ब्लड आएगा तो उसके मैनेज करने के लिए टैकीकार्डिया होगा और पाल्पिटेशन देखने को मिलता है। हमारे जो हार्ट की जो साउंड है, पाल्पिटेशन का मतलब है हार्ट साउंड होते हैं, वो हमें क्या होते हैं, हियर होते हैं, हमको सुनाई देने लग जाते हैं खुद से। इतना ज़्यादा इसकी जो पाल्पिटेशन का जो प्रोसेस होता है वो दिखने को मिलता है। साथ साथ में अब हम जो नेफिडिपाइन थी इस ड्रग के बारे में डिस्कशन करने के बाद में अब हम बात करते हैं इनके कंबाइंड यूज के बारे में। जो कंबाइंड यूज है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का, यूजेस ऑफ कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स।
तो इसके यूज कहाँ कहाँ होता है? एक तो एंजाइना पेक्टोरिस, एंजाइना पेक्टोरिस, दूसरा हाइपरटेंशन, हो गया। तीसरा अगर हम बात करें और कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया। नेक्स्ट हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी, कार्डियोमायोपैथी के अंदर भी इसका यूज होता है। तो इन चार जगह पर जो इस कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है उसका हम यूज करते हैं। इस तरीके से हमने आज कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को कंप्लीट किया है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अदर्स ड्रग भी, जैसे कि हम बात करते हैं एम्लोडिपाइन, निफिडिपाइन के अदर ड्रग्स जैसे एम्लोडिपाइन हो गया, फेमलोडिपिन हो गया और नाइट्रेडिपिन हो गया। उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन मैंने नहीं किया है क्योंकि निफिडिपाइन के बारे में डिस्कशन कर लिया तो एज ए सेम एम्लोडिपाइन वगैरह को भी डिस्कशन कर लेते हैं, क्योंकि बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके उन ड्रग्स को आप यूज में लेते हैं, उन सब के अंदर यूज में आता है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे अगली क्लास के अंदर हम बात करेंगे नेक्स्ट जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स कंप्लीट होने के बाद में हम एंटी हाइपरटेंसिव को भी इसके अंदर खत्म करते हैं, क्योंकि इसका ज़्यादा चैप्टर पढ़ाने से कुछ नहीं होगा। क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ी, क्लासिफिकेशंस के अकॉर्डिंग हमने ड्रग्स के बारे में, काफ़ी सारे ड्रग्स के बारे में डिस्कशन भी किए यहाँ पर, एंटी हाइपरटेंसिव के बारे में। अब हम अरिथमिया की ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, साथ में कुछ कार्डियक एंजाइना पेक्टोरिस ड्रग्स के बारे में, एमआई की ड्रग्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो ये सब नेक्स्ट क्लास के अंदर होगा। आई होप आपको आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।